motion under gravity along vertical straight line. सो इसमें सबसे पहले तो देखो ये होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी -g. वाई? बिकॉज अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट एनी अदर मास ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो जैसे कि हम अर्थ की बात करें, ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, सेंटर यहाँ पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ होगा. अगर सरफेस ये है तो हॉरिजॉन्टल ये माना जाएगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ होगा. तो देख सकते हो कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स acts perpendicular to the ground. ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहेगा और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो ये डाउनवर्ड होगा. इफ वी स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, then gravity will be vertically downward. ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी, वर्टिकली, ऐसा एक्सेलेरेशन. ठीक है, अच्छा नीचे है इसलिए हम -g लेते हैं. ध्यान रखो, बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, मोशन से नहीं लेना देना है. एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इवन इफ बॉल गोज अप, एक्सेलेरेशन हमको -g ही लेना है. ध्यान रखो, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज -g, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अभी हमारे पास ये है कि -g कहाँ पे लेनी है, तो नियर अर्थ सरफेस. ये भी ध्यान रखो, एक पॉइंट टू बी नोटेड, a इज इक्वल टू -g कहाँ पर होगा? नियर अर्थ सरफेस होगा. ओनली नियर अर्थ्स सरफेस, क्योंकि ज़्यादा हम ऊपर आते हैं, काफ़ी हाइट पे आ जाते हैं, तो ग्रेविटी कम हो जाती है. ठीक है ना, इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम सरफेस से कुछ ऊंचाई पर अगर हम चले गए, बहुत ऊंचा पहाड़ है, कोई एवरेस्ट जैसा कोई पहाड़ है, ठीक है ना, सो वहाँ ग्रेविटी कम हो जाती है. देन ग्रेविटी विल बी लेस, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड स्मॉल g से कम हो जाएगा. सो वो कंडीशन अभी हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूले जो लगाने हैं, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो नियर अर्थ सरफेस ही होएगा. ठीक है, ओके गाइस, you can discuss your doubts. Okay, we have chat option also, as you can see. As I can see, there are 2 attendees currently. Okay, welcome guys. Okay, there is chat option also, you can simultaneously ask your doubts
आई विल पुट इट हियर। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, अर्थ सरफेस के नज़दीक ग्रेविटी -g होती है, कांस्टेंट हमको लेना है अप टू फ्यू मीटर्स कह सकते हो, 100 मीटर 200 मीटर तक हमको -g लेना है। बहुत ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाती है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ अब। सो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो एप्लीकेबल होगी, बट ओनली नियर अर्थ सरफेस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस के नज़दीक। मान लो बिल्डिंग की हाइट से कुछ फेंका, ठीक है, या हम ही एक बॉल ऊपर फेंके और बॉल वापस नीचे आ गई, या पानी के ड्रॉप्स कई बार गिरते हैं छत से, जो हमारा घर के छत होते हैं, है ना, पुराने ज़माने के घर होते हैं, उसमें पानी का लीकेज होता है, लाइक दैट। फ्री फॉल भी हम कह सकते हैं इसको। फ्री फॉल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs, s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू टी बाई टू, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं एक ही जगह मैंने -g रख दिया हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी डिस्प्लेसमेंट है s, s इज डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट टाइम जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस इंस्टेंट का वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, t इज इक्वल टू 0 पर लिया जाता है, जिस इंस्टेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या वैल्यू, रेस्ट में हो सकता है या कुछ मोशन में है तो ऊपर या नीचे जो भी डायरेक्शन के साथ हमको लेना पड़ेगा। ऊपर है तो प्लस लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव आएगा। और v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और कुछ रह गया क्या, हाँ टाइम, t इज़ द टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल भी कह सकते हो, टाइम इंटरवल। फाइन। हम कब ऑब्जर्व करना शुरू करें, कब ऑब्जर्व करना फिनिश किए, उन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन है t। क्लियर। चलो और कोई डाउट, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। देखो हम वैसे ये सब चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, और देखो तो अब हम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखना, क्वेश्चन देखना ध्यान से। A ball is dropped from some height very high ceiling, मान लो very high building, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया। फाइंड distance covered by ball in first, second, third and nth सेकेंड, ये हमको फाइंड करना है। शुरू का 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट सेकेंड, है ना, नेक्स्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड, उसके बाद का फिर नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमको nth सेकेंड भी निकालना है।
तो मैं डायग्राम से शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, मान लो बॉल को यहाँ से गिराया हमने, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हियर, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट से, छत से मान लो एक बॉल हमने गिरा दी, ड्रॉप किया। ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया जाएगा, 0, राइट। रेस्ट से ड्रॉप किया। अब वो बॉल नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है, उसका स्पीड बढ़ता है, तो क्या लगता है सेकेंड सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या फर्स्ट सेकेंड में ज़्यादा करेगा, बोलो। कोई आंसर बोलेगा? यस बोलो। 0 to 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि उसका स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है। सो 0 to 1 सेकेंड को मैंने कह दिया फर्स्ट सेकेंड, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड कह दिया सेकेंड सेकेंड, 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है उसे कह दिया थर्ड सेकेंड, और उसी तरह से n-1 से लेकर n सेकेंड्स तक ये होता है nth सेकेंड। दिस इज nth सेकेंड। सेकेंड सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल, वेरी गुड, यश, ओके। हाँ, और सभी अपने नाम सेव करो, ठीक है, नाम से सेव करो प्रोफाइल, जैसे कि हम पहले करते थे। चलो ठीक है, तो एक डायग्राम मैं बना देता हूँ। देखो, मान लो कि 0 से 1 के बीच बॉल इतना डिस्टेंस कवर करी है, इसको मैं कह देता हूँ S1, और 0 से S फर्स्ट से नाम दे देता हूँ उसके, ठीक है ना, S, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये है S फर्स्ट। ये डिस्टेंस हो गया S सेकेंड, ओके। और ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, और बिल्डिंग को और नीचे तक खींच देते हैं। चलो, ये बहुत लंबी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है। सो थर्ड सेकेंड का भी बना लेते हैं। ये डिस्टेंस आ गया S थर्ड, फाइन गाइस, S थर्ड आ गया। चलो, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल के हम कैसे अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। A B C D, तो t इज इक्वल टू 0 पर वो कहाँ पर है, A पर है। t इज इक्वल टू 1 पर कहाँ है, t इज इक्वल टू 1 पर B पर है, और t इज इक्वल टू 2 पर वो C पर है, ठीक है ना। और 3 सेकेंड के बाद एट 3 सेकेंड वो कहाँ है, D पर है, फाइन। हाँ, एक्सेलेरेशन माइनस जी लो। तो देखो, ध्यान से देखना, मैं A से B कर रहा हूँ। देखो, A से B, A टू B डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। सो हमको तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस S फर्स्ट माना है। सो माइनस S फर्स्ट इज इक्वल टू 0 इंटू T 1 सेकेंड है A से B का, माइनस हाफ G इंटू ड्यूरेशन कितना आ गया, 1, सो 1 स्क्वायर। सो माइनस S फर्स्ट इज इक्वल टू -5, सो S फर्स्ट आ गया 5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, ओके गाइस। चलो, मुझे अब सेकेंड का बताओ जरा कैसे आएगा।
सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये है माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे, देखो ध्यान से, मैं उसका ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना ऑल ऑफ यू, लुक हियर केयरफुली। देखो ए से सी मानो, वैसे तो हमको बी से सी मानना चाहिए राइट, बट ए से सी मान लो, देखो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ए टू सी अगर हम लें तो यू कितना आएगा, 0। टी कितना लेंगे, 2, और एक्सेलेरेशन तो माइनस जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस फर्स्ट प्लस एस सेकेंड, नेगेटिव में आएगा, एस फर्स्ट प्लस एस सेकेंड। ओके आंसर आ रहा है, ओके चलो देखेंगे। अब मैं लगाता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बोलो आंसर गाइस, टोटल 9 अटेंडीज। ओके आंसर बताते चलो अपने। सो माइनस ऑफ, ध्यान रखना है एस फर्स्ट एस सेकेंड ये सब डिस्टेंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव में है ये सब वैल्यूज। डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, सो माइनस ऑफ एस फर्स्ट प्लस एस सेकेंड इज इक्वल टू यू, फिर से 0 ले लेंगे, 0 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी, टाइम टेकन 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 20, माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो एस फर्स्ट प्लस डिस्टेंस इन सेकेंड इज इक्वल टू 20, और एस फर्स्ट की वैल्यू है 5, सो 5 प्लस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 5 प्लस डिस्टेंस इन सेकेंड इज इक्वल टू 20, सो सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड आ गया 15 मीटर। वेरी गुड, सुहानी का आंसर आया, वेरी गुड, 15 मीटर। ओके क्लियर। अब थर्ड सेकेंड का निकालते हैं, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, फिर मैं ये थोड़ा सा रब कर दूंगा ऊपर और फिर आगे सॉल्व करूंगा इसको, थर्ड सेकेंड, और लास्ट में nth सेकेंड का भी हमको फाइंड करना है। लिख लिया सभी ने, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूँ, देखो चलो अभी मैं क्या कंसिडर करूंगा, ए टू डी, ए टू डी में टाइम टेकन कितना आएगा, 3 सेकेंड्स, फाइन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस फर्स्ट प्लस एस सेकेंड प्लस एस थर्ड। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, यू टी, यू इंटू 3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एस फर्स्ट प्लस एस सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या है, एस फर्स्ट प्लस एस सेकेंड की वैल्यू है, ये नेगेटिव में रखना पड़ेगा, यस करेक्ट, नेगेटिव में, सो माइनस 20 आया था नेगेटिव में, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है ये। ओके तो ये आ जाएगा माइनस 90/2, माइनस 90/2 इज इक्वल टू -20 माइनस एस थर्ड, ठीक है,
चलो नीचे का पोर्शन रब कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 45 इज इक्वल टू 20 प्लस एस थर्ड। सो एस थर्ड आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज 45 माइनस 20, 25 मीटर आ गया। ठीक है, वेरी गुड गाइस, सभी के आंसर सही हैं, वेरी गुड। सो यहाँ से एक चीज हमने सीख ली कि एस फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट 0 to 1, एस सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 to 1। उसी तरह से डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड, ये था डिस्प्लेसमेंट 0 to 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 से 2। एस फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ सेकेंड में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हम एस डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो 0 to 4 सेकेंड, माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 3। ओके, ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन इन जेई नीट। ठीक है, पास्ट में बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, एडवांस तक में आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैच द कॉलम पैटर्न होता है एडवांस जेई एडवांस का, उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड ट्रिक ऑल्सो यू कैन से। ठीक है, अब nth सेकेंड वाला कर लें, लास्ट nth सेकेंड, ध्यान से देखो। डिस्टेंस इन nth सेकेंड ऑफ फ्री फॉल, वो बॉल तो नीचे गिर ही रही है, ठीक है ना, तो हम जनरलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड का निकाल लिया, सेकेंड सेकेंड का निकाल लिया, थर्ड सेकेंड का निकाल लिया, फोर्थ का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था। अब nth सेकेंड का हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, सॉरी डिस्टेंस है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हाँ, डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 0 to n सेकेंड माइनस डिस्टेंस फ्रॉम 0 to n माइनस 1। समझ आ रहा है? ओके, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to n क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लो, ये हो जाएगा हाफ जी एन स्क्वायर। ठीक है, u तो 0 हो जाएगा, राइट, u 0 लेना है फ्री फॉल में, और डिस्टेंस फ्रॉम 0 to n माइनस 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हाफ जी एन माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर? सो अब इनका डिफरेंस निकाल लो। सो एस nth, डिस्टेंस इन n सेकेंड, ये होएगा डिस्टेंस इन n सेकेंड इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल N स्क्वायर माइनस हाफ जी n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? जी बाई टू कॉमन ले लो, जी बाई टू कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसको और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, n माइनस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1। तो ये n, ओ सॉरी गलत हो गया, 1 सेकेंड हाँ, तो ये n और ये माइनस n कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो आंसर आया g बाई 2 इंटू 2n minus 1। So this is the formula guys, okay, memorize this formula
It is important for both your JEE and NEET exams. G by 2 2n minus 1 और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो माइनस साइन लगा देना ध्यान से. Put negative sign to get डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस के लिए तो पॉजिटिव ही लेना है. G by 2 इंटू 2n माइनस 1. ये nth सेकेंड है. नोट कर लो ये फॉर्मूला. nth सेकेंड का फॉर्मूला है डिस्टेंस इन nth सेकेंड. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस. ठीक है, यू विल लाइक इट. देखो क्वेश्चन लिखो. अब ये ट्रिक डायरेक्ट फॉर्मूला होने से क्या फ़ायदा है हमको, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट from top of very high building, find ratio of distance covered in 4th second and 9th second. 4th सेकेंड और 9th सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसका रेशियो पूछा है. चलो 1 मिनट का टाइम ले लो और मुझे आंसर बताओ. तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ. आया कुछ आंसर गाइस? हाँ बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एनी आंसर? 7/17. अच्छा ओके, वेरी गुड. चलो देखते हैं. तो देखो मैं साइड में एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो लास्ट जस्ट अभी हमने डिराइव किया. क्या था वो फॉर्मूला? डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू G by 2 into 2n minus 1. सो S 4th हो जाएगा G by 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 और S 9th हो जाएगा G by 2 इंटू 2 इंटू 9 माइनस 1. ठीक है, G by 2 कैंसिल हो गया. देख सकते हो ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 1. डिनोमिनेटर में आया 18 माइनस 1, सो दैट इज 7/17. फाइन, आंसर आ गया हमारा. चलो एक नीचे एक और मैंने क्वेश्चन लिख दिया हूँ. सो सॉल्व दैट ऑल्सो.
6 सेकेंड में डिस्टेंस है x, तो 12 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा? थर्टी सेकेंड्स ले लो, मुझे आंसर बताओ। 12 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा इफ 6 सेकेंड में x है? ट्वेंटी वन बाई 11x। ओके फाइन, चलो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो। ओके 23x/11। ओके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं गाइस। चलो ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ नीचे। इसी तरह से रेशियो से निकालो, s12 बाय s6। s12 कितना होएगा? g/2 इंटू 2 इंटू 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी। s6 निकाल लो, g/2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, g/2 कैंसिल हो गया। सो देखो न्यूमरेटर में कितना है, 24 माइनस 1, और नीचे आया 12 माइनस 1, 23/11। और s12 पूछा है और s6 की वैल्यू है x। सो आंसर आया डिस्टेंस इन 12 सेकेंड इज इक्वल टू 23/11 इंटू x। समझ आ गया? वेरी गुड, भावना का आंसर सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं, देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। So all these lectures will be recorded, but I will appreciate if you attend these lectures live, so at the same time you will clear your doubts। और ये रिकॉर्ड हो जाएगा लेक्चर्स, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, सो यू कैन वॉच इट लेटर एनी टाइम एज यू विश। रिवीजन भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा और ट्रिकी है, ध्यान से देखना। A ball is dropped from top of building of height 20 meter. Find distance covered in last second before touching the ground, before hitting the ground। ग्राउंड से टकराने से 1 सेकेंड पहले का जो ड्यूरेशन है उसको कहते हैं लास्ट सेकेंड। उस लास्ट सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये है क्वेश्चन। अभी तक मैं जो डिस्कस कर रहा था वो था nth सेकेंड, और ये लास्ट सेकेंड है, ठीक है ना। अभी देखो जैसे कि रेसिंग हो रही है, सपोज रेस,
मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने दौड़ में भाग लिया, तो लास्ट मतलब कौन सा होगा? जो थर्ड होगा, है ना। 5 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो लास्ट कौन होगा? जो फिफ्थ होगा। उसी तरह से मान लो कि 100 स्टूडेंट्स ने रेस में पार्टिसिपेट किया, तो लास्ट कौन होगा? जो 100th होगा, ठीक है ना। ऐसा ही सोचो कुछ यहाँ पर। सपोज बॉल को जब मैंने ड्रॉप किया बिल्डिंग की हाइट से, तो ग्राउंड से टकराने तक अगर उसको 5 सेकेंड लगे, सपोज 5 सेकेंड्स, सो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 5th सेकेंड। और टकराने में अगर 8 सेकेंड लगे, मान लो 8 सेकेंड्स, तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या होगा? 8th सेकेंड, राइट। अगर टकराने में उसको 10 सेकेंड लग गए, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 10th सेकेंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल टाइम कितना लगा बॉल को नीचे तक गिरने में, वही अपन निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल निकाल लो, मतलब ग्राउंड को टच करने तक उसको कितना टाइम लगा, ये पहले निकाल लो। ओके, कोई बताएगा? ये हमने पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन। u 0 ले लेना, एक्सीलेशन की वैल्यू -g। बोलो, बताएगा कोई? करो, ट्राई करो। क्योंकि जब टोटल टाइम मिलेगा तभी ना हमको पता चलेगा कि आखिरी वाला सेकंड कौन सा होगा। तो मैं नाम दे देता हूँ इनका ABC, ABC। ओके, टोटल टाइम 2 सेकेंड्स लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो A से C हम निकालते हैं। देखो, A to C, U हो जाएगा 0, A हो जाएगा -10, S डिस्प्लेसमेंट है, -20, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सीधा लगा दो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0 इंटू T माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T स्क्वायर। -20 इज इक्वल टू -5T स्क्वायर, और T स्क्वायर आ गया 4, सो T आ गया 2 सेकेंड। वेरी गुड, 2 सेकेंड आ गया। तो टोटल टाइम तो उसको 2 सेकेंड लगे, तो लास्ट सेकेंड मतलब कौन सा सेकेंड है, बताओगे? लास्ट सेकेंड मीन्स विच सेकेंड? यस एनीवन? टोटल उसको 2 सेकेंड लगे, तो आखिरी सेकेंड कौन सा सेकेंड होगा? फर्स्ट सेकेंड होगा या सेकेंड सेकेंड होगा? विच सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड? वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड सेकेंड लास्ट सेकेंड होगा। हैंस सेकेंड सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड, ठीक है। तो S सेकेंड का हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं, G/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, सो दैट इज 10/2, 4 माइनस 1। देख सकते हो, इसको सॉल्व करने से 15 आ जाएगा आंसर, 15 मीटर। समझ आ गई बात? दिस इज आवर आंसर। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड। क्लियर? एनी डाउट? ऐसा ही थोड़ा सा और मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैं हाइट चेंज कर दूंगा अभी, ध्यान से देखना। अभी मैंने 20 मीटर लिया है ना हाइट बिल्डिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हाइट ले लूँगा, 40 मीटर, 50 मीटर। सबसे ऊंची हाइट मालूम है बिल्डिंग की क्या है वर्ल्ड में? कोई बताएगा वर्ल्ड की सबसे ऊंची हाइट क्या है बिल्डिंग की? कौन सी बिल्डिंग है? और चलो मैं नाम नहीं लेता हूँ बिल्डिंग का,
उसका हाइट बता देता हूँ, 850 मीटर है, ठीक है ना, 850 ऐसे 950, 880 मीटर समथिंग है उसकी हाइट। Okay guys, now next page I am going to give you similar question with different values. लिख लिया सभी ने? 15 मीटर आ गया, इसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। हाइट ले लो अब, हाइट क्या लोगे? 50 मीटर ले लो, चलो हाइट, टेक 50 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 मीटर। चलो सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 50 मीटर, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। करो, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व। ओके, बोलो, कुछ आंसर आया? फोर्टी 45 मीटर। अच्छा, यश का आंसर है ये। अभी आंसर दिया क्या तुमने, यश? व्हाट इज योर आंसर गाइस? 26 मीटर। अच्छा ठीक है, ओके। और कोई आंसर? सो स्टेप 1, फाइंड टोटल टाइम टू स्ट्राइक, फाइंड टोटल टाइम टू स्ट्राइक। यू 0 लेना है, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर, टाइम निकालना है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर -50 इज इक्वल टू 0 माइनस 10/2 टी स्क्वायर। सो देख सकते हो ये आ गया 10 आ गया टी स्क्वायर। सो टी होएगा √10। √10 हो गया। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए √10 की, और वैसे हम आंसर अप्रॉक्सीमेट भी निकाल सकते हैं √10 अप्रॉक्स 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, पाई ले सकते हैं, ठीक है ना, √10 की वैल्यू। $3.16 होता है, 3.16।
सो लास्ट सेकेंड क्या होगा? लास्ट सेकेंड मीन्स कहाँ से कहाँ तक? 2.16 से लेकर 3.16। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2.16। 0 to 2.16 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ जी 2.16 का स्क्वायर। और 0 to 3.16 में क्या आएगा? हाफ जी 3.16 का स्क्वायर। सो लास्ट सेकेंड में कितना कवर करेगा? g/2 3.16 का स्क्वायर माइनस 2.16 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ऐसे निकालना है। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम इसमें यूज़ कर सकते थे। थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ पोर्शन। √10 आ रहा है ना? यस सुहानी, व्हाट इज योर डाउट? टाइम सही है ना? 3.16 सेकेंड। सो लास्ट सेकेंड का आंसर आ गया g/2 हो गया 5 और उसको 3.16 माइनस 2.16 हो जाएगा 1 और 3.16 प्लस 2.16 होएगा 5.32। इसे सॉल्व कर लो, दैट इज योर आंसर। सॉरी गाइस, 26.6 मीटर आ गया। लास्ट सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 26.6। और अगर डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर लेते तो देखते हैं क्या आंसर आता। डायरेक्ट फार्मूला है g/2 2n-1 5 इंटू 2 इंटू 3.16 minus 1, so that is same answer guys. Okay, so this direct formula is still applicable. n की वैल्यू 3.16 ले लेना है। समझ आ गई बात? चलो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट है? एनी डाउट यू कैन आस्क। और मैं एक क्वेश्चन और दूंगा लास्ट। ओके टाइम हो चुका है वैसे। चलो एक क्वेश्चन मैं लास्ट लिख देता हूँ, मुझे ग्रुप में उसका आंसर बता देना। फाइन। A ball dropped from 100-meter high building find distance in last second। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम दो क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड बिफोर टचिंग हिटिंग द ग्राउंड। चलो स्टार्ट सॉल्विंग और मुझे आंसर पोस्ट करना ग्रुप में, ठीक है? हिटिंग द ground. So thank you so much guys. I appreciate that you all attended this live lecture। और मैं DPP डिस्कशन का एक अलग से लेक्चर रखूँगा, उसका टाइम हो सकता है डिफरेंट हो, आफ्टरनून में या इवनिंग में रख सकता हूँ। यू ऑल हैव टू अटेंड। मैं उसको अपडेट करूँगा टाइमिंग ग्रुप में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। फिनिश कर रहा हूँ मैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ग्रुप में पोस्ट करो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।